आपको गर्भ से जन्म दिया है, हम आपका पालन किया है। यदि आप मुझे अपनी मां के रूप में नहीं मानते तो एक दाई माता के रूप में मान लेना, और यदि दाई माता के रूप में नहीं मानते एक दासी के रूप में मान लेना। अक्रूर को पूर्ण अधिकार हो गया, वो आपको ले जाएगा। श्री कृष्ण यशोदा को बोले, मैया मैं तेरा पुत्र है, आप क्यों रोती हैं? श्री कृष्ण मैया को लेकर के नंद महल में लेके आए। मैया यशोदा कृष्ण को अपने हाथ में भोजन पवाई। प्रातः काल होगा, अक्रूर कृष्ण बलराम को ले जाएगा। मैया यशोदा कृष्ण को अपनी गोदी में सुलाई। धीरे धीरे कृष्ण को नींद आ गया। मैया ने क्या कि दीपक बुझा दिया, लालटेन बुझा दिया। नंद महल के आखिरी कमरा में एक घर के कोन में बैठ कर के रोने लगी रात भर। कृष्ण का नींद टूटा। श्री कृष्ण देखे मैया यशोदा मेरे पास में नहीं है। मैया यशोदा कहां चली गई? कृष्ण के दीपक जोड़े और यशोदा मैया को ढूंढते ढूंढते नंद महल के आखिर में पहुंचे और बोले, मैया आप क्या कर रहे हैं? आप यहां किसी लिए बैठ करके रो रहे हैं? यशोदा ने कहा, पुत्र कन्हैया रात काल होगा, अक्रूर आपको ले जाएगा, इसलिए मैं सोचती हूं अक्रूर आपको लेने से पहले मैं इस शरीर को त्याग दे दूं, तेरा वियोग में सहन कर नहीं पाऊंगा। कृष्ण बोले, मैया रो मत, मुझे तो मथुरा जाना ही पड़ेगा। मैं जिसके लिए अवतार लिया हूं वो काम अभी अधूरा है। मुझे कंस को मारना है, दुर्योधन को मारना है, जरासंध को मारना है, शिशुपाल को मारना है। भले मैं मथुरा में रहूं या द्वारिका में रहूं या हस्तिनापुर में रहूं, मैं कहां भी रहूंगा, ये समाज, ये पुराण, ये इतिहास मुझे देवकी का पुत्र नहीं यशोदा का पुत्र कहकर के बोलेगा। श्री कृष्ण यशोदा मैया को समझाए और अंत में इधर प्रातःकाल हुआ। अक्रूर रथ तैयार किया। कृष्ण और बलराम दोनों भाई रथ में जाके बैठे। एवं ब्रवाण विरहात्रम वृषम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः विसृज लज्जामुरुदास्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमंती ब्रजगोपियां लज्जा शर्म को त्याग करके रथ के सामने आकर के सो गए और बोली, ये गोविंद, क्या आप हमको छोड़ के चले जाएंगे? यदि आप जाएंगे, ये रथ को हमारी छाती के ऊपर लेकर के जाइए, हमको जीवित ही छोड़ करके मत जाइए। कृष्ण रथ से उतर करके सब गोपियों को पकड़ पकड़ करके उठाए। बोले, गोपियों रो मत, मैं कंस को मार करके आ जाऊंगा।
राधा कहाँ है? कृष्ण बोले, गोपियों राधा कहाँ है? गोपी बोली, हे कृष्ण, आप जिस रास्ता में वृंदावन से मथुरा जाएंगे, नंदगांव से मथुरा जाएंगे, उसी रास्ता में एक दो मिलन बन पड़ेगा, दो मिलन बन, जिसमें राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। उसी दो मिलन वन में राधा एक कदम पेड़ के नीचे आपकी याद में रोती है। हम उसको बुलाए, राधे कृष्ण जा रहे हैं, चल मिल करके आएंगे। वो नहीं आई। वो बोली, मैं सामने नहीं जाऊंगी, और रथ में जाएंगे, छुप करके मैं दूर से उनका दर्शन करूंगी, सामने नहीं जाऊंगी। जब कृष्ण ये बात को सुने, राधा मेरे सामने नहीं आएगी, दूर से मेरा दर्शन करेगी, तो कृष्ण अकेले राधा से मिलने के लिए उसी वन में गए। राधा कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रही थी। कृष्ण राधा के चरणों को अपने हाथ में लिए और प्रणाम किए। बोले, राधे, मैं वृंदावन को छोड़ करके जा रहा हूं। मैं गोपियों को बोल करके जा रहा हूं, मैं आऊंगा, परंतु मैं नहीं आऊंगा। आपसे विदा लेने के लिए आया हूं। ये बात को सुनकर के राधा रोने लगी। कृष्ण बोले, राधे, आज के बाद में हम दोनों का मिलन सपने में होगा, बुद्धि में होगा, मन में होगा, शरीर से नहीं होगा। राधा रोने लगी। कृष्ण बोले, राधे, आपको अभिशाप है। राधा और कृष्ण के बीच में एक अभिशाप था। गोलोक धाम में कृष्ण के बचपन के सखा श्रीदामा राधा को अभिशाप दिया था। कथा तो बहुत लंबा है, केवल आप इतना याद रखें। श्रीदामा राधा को अभिशाप दिया था, जो राधे, जिस कृष्ण को आप इतना प्रेम करती है, उसी से 1 वर्ष आपको दूर रहना पड़ेगा। तो कृष्ण वो बात को राधा को याद दिला रहे हैं, राधे, मैं 100 वर्ष आपसे दूर रहूंगा। जब महाभारत युद्ध हो जाएगा, मैं मथुरा जा रहा हूं, मथुरा से द्वारिका जाऊंगा, समुद्र के बीच में रहूंगा। महाभारत युद्ध होगा। महाभारत युद्ध के बाद में सूर्य ग्रहण होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में 1 वर्ष के बाद आपके साथ मेरा भेंट होगा। ये बात को सुनकर के राधा फुट फुट होकर के रोने लगे। भगवान कृष्ण राधा को गोदी में लेकर के राधा के आंसुओं को अपने हाथ में मिटाए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छामि। कृष्ण बोले, राधे, रो मत। तो अंत में श्री कृष्ण राधा से विदा लेकर के रथ में आगे बैठे। अक्रूर को बोले, चाचा जी, रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर रथ को आगे बढ़ाया।
इतने में एक गोपी जाकर के रथ के सामने खड़ी हो गई, बोली हे कृष्ण एक बार पीछे की ओर तो देखो। तो कृष्ण देखे पीछे की ओर, मां यशोदा पछाड़ खा करके गिर गई है। श्री कृष्ण बलराम जी को बोले भैया मैया यशोदा गिर गई है। कृष्ण रथ से कूद गए, दौड़ करके यशोदा मैया को पकड़ करके उठाए। यशोदा मैया कृष्ण को गोदी में लेकर के बोली कन्हैया पुत्र जा रहे, ये माखन के घड़ा ले जाओ, रास्ता में भूख लगेगा तो खा लेना। मैं तुझे उखल में बांधी थी, वो चिन्ह और रस्सी का चिन्ह अभी भी तेरे पेट में है। देवकी पूछेगी तो मेरे ओर से क्षमा मांगना। पुत्र में बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे एकमात्र संतान आप ही थे और आज आप छोड़ करके जा रहे हैं। यदि मैं जीवित रहूंगी तो आपका दर्शन करूंगी। इतना कह करके यशोदा मैया रोने लगी। श्री कृष्ण बलराम मैया यशोदा को समझाए और रथ में जाकर के बैठे। इधर जितना सब गो माता थी, नंद महल के गो माताएं, वो सब रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। सब मस्तक उठा उठा करके गैया बछड़ा बैल कृष्ण बलराम को देख देख करके रोने लगे। हे गोविंद हे गोपाल, हम आपको जाने नहीं देंगे। यदि आप मथुरा जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ में जाएंगे। आप कंस को मारने के बाद में मथुरा के राजमहल में रहना। हम तो पशु हैं, हमारे लिए महल का भी जरूरत नहीं है, ना रोटी सब्जी का जरूरत है, ना गद्दा बिस्तर का। हम मथुरा के गोचर भूमि में घास चरते हुए यमुना का जल पी करके और आपका दर्शन करके हम जिंदगी बिता देंगे। यदि आप हमको वृंदावन में छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके वियोग में हम तड़प तड़प करके ही मर जाएंगे। श्री कृष्ण बलराम जी को बोले भैया देखो हमारी गो माताएं कैसे रो रहे हैं। भगवान कृष्ण गो माता को प्रणाम किए, बोले गो माताओं, आपका गोपाल, आपका गोविंद जिसके लिए अवतार लिया है वो काम अभी अधूरा है। कृष्ण अक्रूर को बोले चाचा जी रथ को आगे बढ़ा। रथ आगे बढ़ा। गोपियां जो जहां पर खड़ी है ऐसे ही खड़ी है, जैसे मूर्ति बोलता नहीं है, चलता नहीं है, हिलता नहीं है। ऐसे वृंदावन के गोपी गोप मूर्ति के समान जो जहां पर खड़ा है ऐसे ही खड़ा है, चित्र के समान। कृष्ण बलराम जा रहे हैं, अक्रूर लेकर के जा रहा, सब रो रहे हैं। गैया बछड़ा मयूर कोयल पशु पक्षी सब। गोविंद दाम दर माधवेती, गोविंद दामो 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 दर माधवेती। करार बिंदे पदार बिंदो मुखार बिंदे
निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गोविन्दनामो गलमाधवेति गोविन्दनामो गलमाधवेति गोविन्दनामो गलमाधवेति गोविन्दनामो गलमाधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे पिबस्व उत्तमेतदेव गोविंद दामो माधवेति 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 सुखावसाने इदमेव चारं दुखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामो माधवेति गोविन्द दामो माधवेति गोविन्द दामो माधवेति गोविन्द दामो माधवेति गोविन्द दामो माधवेति। भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन से जा रहे हैं। राधा पेड़ के नीचे खड़ी है। भगवान का नजर उसी पेड़ के ऊपर है। कृष्ण रथ से कूद गए, राधा को आलिंगन किए, राधा के चरण में अपना मोर पंख और बंसी रखे। बोले राधे, जब तक मैं आपके साथ था तब तक ये बंसी धारण किया, मोर पंख पहरा, अब मैं अस्त्र उठाऊंगा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोधरनाथ विष्णु जिहे पिबस्व उत्तमेतदेव गोविंद दामो माधवेति गोविंद दामो माधवेति गोविंद दामो माधवेति गोविंद दामो माधवेति गोविंद दामो माधवेति। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ के चले गए। आज भी वृंदावन ब्रजमंडल कृष्ण की याद में रोता है। ब्रज का सब कुछ अच्छा है, खान पान रहना सब अच्छा है। ब्रज में आपको अंडा माछ मछली मुर्गा मुर्गी का दुकान नहीं मिलेगा। ब्रज में मदिरा का दुकान भी नहीं मिलेगा, फिल्म हॉल भी नहीं मिलेगा। वृंदावन में कोई भी माछ मछली अंडा का दुकान नहीं है। वृंदावन के लोग, उनका रहनी भी अच्छा है, वैष्णव है, तुलसी डालेंगे भोग लगाएंगे तब पाएंगे। कोई प्याज लहसुन भी नहीं पाता है। परंतु ब्रज का एक चीज अच्छा नहीं है, क्या? ब्रज का जल, वृंदावन का जल अच्छा नहीं है।
वृंदावन में कहाँ भी मिट्टी खुदाई करो आपको खारा जल मिलेगा। वृंदावन का जल खारा कैसे हो गया ना? आंसू खारा है, आप अपने आंसुओं को पियो तो खारा मिलेगा। वृंदावन में गोपी गोप गैया बछड़ा पशु पक्षी कृष्ण की याद में इतना रोए थे और उनके आंसुओं से सारा वृंदावन डूब गया था। जहां भी मिट्टी खुदाई करो वो खारा जल ही मिलता है। इधर यशोदा मैया का मन नहीं लगा। यशोदा मैया नंद बाबा को बोली, नाथ अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर चला गया और कंसन को मारने के लिए बुलाया है। क्यों जब से दोनों बालक जन्म लिए, कभी अकासुर बकासुर तृणावर्त धनुकासुर प्लम्बासुर कोई ना कोई राक्षस कंस भेजता था। अब आप इनको बचाने के लिए जाओ। तो नंद बाबा क्या किए, पीछे से कछु ग्वाल वालों को लेके गए कृष्ण बलराम को बचाने के लिए। तो रास्ता में यमुना नदी पड़ा। अक्रू जी यमुना जल में स्नान किए तो श्री अक्रू जी जब यमुना जल में स्नान किए तो उनको जल के भीतर में चतुर्भुजी भगवान नारायण का दर्शन हुआ और संकर्षण अनंतनाग। अक्रूर जी जब जल से ऊपर उठते तो रथ में कृष्ण बलराम बैठे, जल के भीतर में डुबकी लगाते तो बलराम जी संकर्षण का अवतार और भगवान कृष्ण नारायण बन जाते। संतों का मत है जी यहीं तक भगवान कृष्ण ब्रज में 5 नियम अपनाए थे। 5 नियम क्या था? पहला नियम यह था कृष्ण ब्रज में कभी भी जूता चप्पल नहीं पहने। दूसरा नियम यह था श्री कृष्ण ब्रज में कभी बाल नहीं कटवाए, कोई स्कूल विद्यालय में भी नहीं गए। तीसरा नियम यह था कृष्ण ब्रज में वृंदावन को ही ब्रज कहा जाता है, उसको ब्रजमंडल कहा जाता है। जहां ब्रह्मा ही रज के रूप में जन्म ले उसको कहा जाता है ब्रज। तीसरा नियम था कृष्ण ब्रज में कोई अस्त्र नहीं उठाए, न तलवार न गदा न चक्र के बंसी बजाते थे। चौथा नियम यह था कृष्ण सिला हुआ वस्त्र कभी ब्रज में नहीं पहने। और 5वां नियम यह था ब्रजवासी वृंदावनवासी कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानते। आज भी कृष्ण के गांव का नाम है नंदगांव, राधा के गांव का नाम है बरसाना। आप नंदगांव में जाएंगे कोई नहीं बोलेगा ये कृष्ण का मंदिर है, यही राधा का मंदिर, ऐसा नहीं बोलेगा। ये लाला का मंदिर, ये लाली का, लाली माने राधा, लाला माने कृष्ण। नंदगांव का कोई भी लड़का लड़की बरसाने के किसी भी लड़का लड़की से अभी भी शादी नहीं कर सकता। अभी भी वो परंपरा चल रहा है। दोनों गांव बड़े सुंदर है, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। आपको 20 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा वो गांव, पहाड़ में से घूम घूम करके बसा हुआ है। नंदगांव में जो पहाड़ है वो पहाड़ का नाम है शंकर पहाड़।
भगवान शिव वहां पहाड़ बन करके बसे हुए हैं और उसके ऊपर कृष्ण का गांव है। और बरसाना में जो पहाड़ है उसका नाम है ब्रह्मगिरी। वहां ब्रह्मा जी पहाड़ बन करके है, उनके ऊपर राधा रानी और उनके पिता वृषभानु, वो उनका गांव बसा हुआ है। दोनों गांव मात्र 10 किलोमीटर का दूर है और दूर से बहुत सुंदर लगेगा। और श्री ग्वालवाल पीछे से कृष्ण के पास पहुंच गए। बोले कन्हैया तू ब्रजमंडल को छोड़ के चलाया, सब रोते हैं तेरे याद में, हमारा मन नहीं लगा, हम भी पीछे पीछे आ गए। मामा कंस धनुष मेला लगाया है, वो तुझे मारने के लिए बुलाया है और हम तुझे बचाने के लिए आए। देखो कंस जो है, कंस के पास में एक धनुष था, धनुष, और ये धनुष का मेला प्रत्येक वर्ष लगाता था और वो धनुष को डेली पूजा करता था। और उसी धनुष में बड़े बड़े पहलवान को बुलाकर ये कुश्ती करवाता था। अब यहाँ एक प्रश्न है, कंस को ये धनुष कहां से मिला? भगवान परशुराम, इनके पास 2 धनुष था जो शिवजी इनको दिए थे। जिस धनुष से परशुराम जी संपूर्ण पृथ्वी को जीते, तो एक धनुष राजा जनक जी को दिए थे, जिस धनुष को राम जी तोड़ करके सीता माता से विवाह किए। और ऐसा ही और एक धनुष भगवान परशुराम कंस को दिए थे। बोले कंस, ये धनुष का आप पूजा करना, इसी धनुष का पूजा करने से आपका बल बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। परंतु यदि ये धनुष को यदि कोई तोड़ दिया, उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा। और उसी धनुष की मेला में सब आते थे देखने के लिए। तो ग्वालवाल बोले कन्हैया, हम सब ग्वारिया हैं, फटा कपड़ा पहन करके जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हमको तो नया कपड़ा चाहिए। तो उस समय एक धोबी जा रहा था, वो धोबियों का राजा था, उसके पीछे पीछे भी 50 धोबी जा रहे थे। तो कृष्ण उसी धोबी को बोले भैया हमको कपड़ा चाहिए। वो धोबी नाराज हो गया। वो धोबी ने कहा मैं कंस का धोबी हूं, अभी आपको मार डालूंगा, आपको साहस कैसे हुआ मांगने के लिए? भगवान कृष्ण उस धोबी को पकड़े, पिछली जन्म का याद किए। ये वही धोबी था जो सीता माता का निंदा किया था। माता सीता इसी के कारण पृथ्वी के भीतर में चली गई। जाते समय राम को बोल कर गई, नाथ जिसके कारण आप मुझे अयोध्या से निकाल दिया, उसको कभी दंड मत देना। सीता के बात को मान करके राम जी उस धोबी को दंड नहीं दिए। और आज वही रामदेव कृष्ण के रूप में आए और वो धोबी को पकड़ करके एक मुक्का मारे, एक मुक्का में उसकी राम नाम सत्य हो गया। उसके पास जो कपड़ा था, एक कपड़ा से वो ग्वाल वाल पहनने लगे, और कपड़ा था कंस का, और कंस मोटा है, कपड़ा भी मोटा है। तो एक एक कपड़ा में 10-10 ग्वाल वाल फंस गए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया इन कपड़ों को सिलाई करना पड़ेगा, बहुत ढीला है। एक एक कपड़ा में 2-2, 4-4 ग्वाल वाल फंस गए। ततस्तु बायक,
एक दर्जी के पास में उन कपड़ों को सिलाई किया गया। दर्जी अपनी पत्नी पुत्र वधु सबको लगा करके सुई धागा में सिलाई किया। सुदामा नाम का एक मालाकार था, वो भगवान को माल्यार्पण किया। भगवान उसको भी भक्ति का वरदान दिए। कृष्ण बलराम आगे जा रहे हैं तो उस समय कंस की एक दासी जिसके नाम है कुब्जा, उसके पीठ में 3 कुबड़ थे। कुबड़ वो टेढ़ी होकर के चलती थी। भगवान बोले मौसी हमको चंदन लगा दो, और वो कुब्जा कंस को डेली चंदन लगाते थे। कंस के पीठ में, छाती में, सिर पर कैसा चंदन चाहिए ऐसा बना बना करके लगाते थे। और आज वो कुब्जा कृष्ण बलराम को भी चंदन लगाई, ग्वाल वालों को भी लगाई। अब कृष्ण सोचे ये मुझे चंदन लगाई है, अब मैं इसको क्या दूं। कृष्ण क्या किए, उसके पैर को पैर में दबाए, हाथ को हाथ में पकड़े, और दूसरा हाथ कृष्ण उसके टुड्डी के पास यहां लगाए, एक झटका लगाए, वो सुंदर स्त्री बन गई। उसके पीठ में जो कुबड़ थे वो कुबड़ से वो ठीक हो गया, तो सुंदर स्त्री बन गई। तो कृष्ण को बोली हे कृष्ण मैं आपसे शादी करूंगी। भगवान बोले कुब्जा सावधान, मैं तुझे सुंदरी बनाया तो मेरे साथ शादी करेगी। ये मेरे भैया बलराम जी है, मेरे नंद बाबा है, तुझे शर्म करना चाहिए। तू पिछले जन्म का आदत अभी भी नहीं छोड़ा। ये कुब्जा पिछले जन्म में कौन था? ये कुब्जा जो है ये पिछले जन्म में सुपनखा थी। सुपनखा समझ जाते, रावण की बहन सुपनखा। वो द्वापर युग में कुब्जा के रूप में आई थी। सुपनखा माने जिसके नख सूप के समान हो। सूप समझ जाते, छठ पूजा में आप सूप उठाते हैं, सूप के समान जिसके नख हो, माने जिसके नख बड़ा हो, जो बाल को कटवाती हैं, नख को बढ़ाती हैं, उसको सुपनखा ही कहा जाता है। बच्चों में ऐसा संस्कार कभी डालना नहीं चाहिए। बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। श्री राम गोविंद गोपाल मधुसूदन कृष्ण प्रिया कृष्ण जीवनी रुक्मिणी। कोई लड़की हो उसकी नामकरण जब आप करेंगे, उसके नाम में अंतिम अक्षर बड़ी ई या बड़ी आ होना चाहिए। चिंटू मिंटू सीटू बीटी लवली ऐसा नाम रखना नहीं चाहिए। ये सब अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में जो कुत्ता कुत्तिया के बच्चे हैं उनके नाम चिंटू मिंटू स्वीटी ब्यूटी है, और भारत में मनुष्य के बच्चों का नाम होता। आप अपना नाम भागवत में चेंज कर सकते हैं, समझ गए? मंच में आकर के चेंज कर सकते। पिता को पिता बोलना है, पापा नहीं बोलना है। माँ को माँ बोलना है, मम्मी नहीं बोलना है। माँ पवित्र वाचक शब्द है। देवी भागवत में कहा गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण महामंत्र को बोलेंगे जितना लाभ मिलेगा, एक बार माँ कहने से इतना लाभ भी मिल जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु है, उनके पास कोई भी जाता था वो सिर्फ माँ ही बोलते था, कुछ नहीं।
माँ लेकर के पकड़ा देते थे। जिसको संतान नहीं उसको संतान होता था, जिसको नौकरी नहीं उसको नौकरी मिल जाता था। इसलिए माँ को मम्मी नहीं बोलना है। मम्मी का अर्थ क्या जानते हैं? मम्मी बोलते समाधि को, जैसे कब्र बोलते हैं समाधि बोलते हैं, ऐसे ग्रीस देश में इसको मम्मी बोलते हैं। अब हम लोग देखा देखी बोलते मम्मी। इसलिए माताओं का काम है बच्चों को बोलेंगे माँ बोलना। पिता, पाती थी पिता, जो परिवार का पालन पोषण करता है वो पिता है। और पापा का क्या अर्थ है? रामचरितमानस में दिया गया है, कलिकर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। रामचरितमानस में भी पापा शब्द है। तो पापा का अर्थ क्या है? जो पाप, जो कम पाप करता है वो पापी है, जो ज्यादा पाप करता है वो पापा। इसीलिए पापा नाम हटा देना है। मोबाइल में हल्लो हल्लो नहीं बोलना है, समझ गए? हाय हल्लो छोड़ो, राधे राधे बोलो। आप मोबाइल में राधे राधे बोलेंगे, कितने व्यक्ति बोलेंगे? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए जो मोबाइल में राधे राधे बोलना चाहते हैं। ठीक है, गिराइए। आप मोबाइल में राधे राधे बोलेंगे तो जो सुनेगा, अरे राधे राधे बोल रहा है, वो समझ जाएगा ये चंडी स्थान में ये भागवत कथा सुन लिया है, इसलिए राधे राधे बोलना चालू कर दिया। इतना तो कर सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। रुपया वगैरह तो सब मिथ्या है, इधर आता उधर जाता है। सच्चा भगवत नाम है। नाम हमको इकट्ठा करना है। रुपया खर्च हो जाएगा, कोई चोर लेकर के चला जाएगा, परंतु भगवान का नाम खोए न खर्च चोर न लेबे। भगवान का नाम राधा नाम हो या कृष्ण नाम हो या राम नाम हो, ये खोता नहीं है। उसको चोर चोरी करके ले नहीं सकता, और इसको खर्च करने से ये घटता नहीं है और उल्टा और ज्यादा भी बढ़ता रहता है। इसलिए राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, भगवान का नाम इकट्ठा करो। रुपया तो मिथ्या है, इधर आता उधर जाता है। सुपनखा बोली, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ताते अब लगी रहे हुकुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
पंचवटी में राम को बोलिए राम, मैं आपके कारण कुमारी हूं कुमारी, परंतु सुपर्णका कुमारी नहीं है, सुपर्णका विधवा है। उसी के पति का नाम है विद्युत जुहा। सुपर्णका रावण से छुप करके पाताल में गंधर्व विवाह किया था विद्युत जुहा के साथ। रावण सुपर्णका के पति को मार दिया था, परंतु सुपर्णका राम को बोले राम, मैं आपके कारण कुमारी हूं। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछुम ही निहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनय अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भगवान कृष्ण बलराम वो धनुष के पास पहुंचे। जिस प्रकार एक हाथी गन्ना को तोड़ता है, कृष्ण बलराम खेल खेल में धनुष को तोड़ दिए। जब धनुष टूट गया, कंस को भय हुआ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब कंस को सोच आया, जब परशुराम जी बोले थे जो धनुष तोड़ेगा उसके द्वारा तेरा मृत्यु होगा, इसका अर्थ ये है कृष्ण ही मेरा मृत्यु है। कॉन्फिडेंस हो गया। कंस के प्रधानमंत्री चाणूर ने कहा महाराज हमारे पास एक हाथी है, उसको भेजा जाए। कंस के पास हाथी था, वो हाथी का नाम है कुबला पीड़ हाथी। वो बहुत बड़ा हाथी था, उसमें कई सह हाथियों का बल था, परंतु ये हाथी पटना का था। जरासंध पटना का राजा, उसकी 2 कन्या हैं, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध पटना में बड़े बड़े पहलवानों को बुलाकर कुश्ती करवाता था और शर्त रखा था मेरे हाथी के सूंड को पकड़ करके जो 10 कदम आगे पीछे कर देगा उसके साथ मेरे 2 कन्याओं का शादी करवा जाएगा। मथुरा का पहलवान कंस बिहार की राजधानी पटना में आकर के वो हाथी के सूंड को पकड़ करके 100 कदम आगे पीछे किया।
कंस जरासंध प्रसन्न होकर के अपनी दोनों कन्या अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करा दिया और कन्यादान में वो हाथी को दिया। और आज उस हाथी को कंस मदिरा पिला करके कृष्ण बलराम को मारने के लिए भेज दिया। भगवान खेल खेल में हाथी को पकड़ करके आकाश में फेंके, धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। अब कुश्ती होगा, मथुरा के लोग कुश्ती देखेंगे, बड़े बड़े पहलवान आए हैं, कंस ऊपर बैठा है। कंस के प्रधान पहलवान चाणूर, उसके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया। तो चाणूर ने क्या किया, कृष्ण के साथ हाथ मिलाया। मथुरा के लोग बोले देखो कुश्ती तो समान व्यक्ति के साथ होता है, कृष्ण 11 वर्ष के और ये चाणूर इतना बड़ा है। चाणूर ने कहा मथुरा वालों, ये कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ को उठाया है, 7 वर्ष उम्र में, इसको मेरे साथ कुश्ती करना पड़ेगा। भगवान बोला हम करेंगे। तो चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम, पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती। अंतिम में कृष्ण के द्वारा चाणूर का मृत्यु हुआ और बलराम जी के द्वारा मुष्टिक का ही मृत्यु हुआ। कंस ऊपर बैठा है, कंस चिल्ला रहा है कृष्ण बलराम को मार डालो, देवकी वसुदेव को मार डालो, नंद को मार डालो, कौन है मेरा आदेश पालन किया जाए। इसे ऊपर बैठ कर चिल्लाता गया। अब भगवान तो नीचे हैं, भगवान ने छलांग लगाए और कंस तो भयभीत था, ऊपर से गिर गया। भगवान ब्रह्मांड का वजन लेकर के उसको ऊपर गिरे और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस मरने के बाद भगवान कृष्ण बलराम मथुरा की जेल में गए, देवकी वसुदेव के पास। माता देवकी और वसुदेव के चरण में कृष्ण बलराम प्रणाम किए। माता देवकी रोने लगी। देवकी माता इसलिए रोने लगी जो आज 11 और 12 वर्ष के बाद मेरा दोनों पुत्र मुझे दर्शन दिए हैं, परंतु मैं एक अभागिनी माता हूं, ना मैं इनका आरती कर सकती हूं, ना एक माला फेरा सकती हूं, ना एक ग्लास जल पिला सकती हूं। क्यों? मेरा हाथ में हाथ कड़ी लगा हुआ है, देवी का दोनों हाथ पीछे से बंधा हुआ है, पैर में बंधा हुआ है। वसुदेव के हाथ में हाथकड़ी, पैर में बेड़ी है। कृष्ण बलराम प्रणाम कर रहे हैं, माता देवकी उनको उठा नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए कि मेरे माता मुझे गोदी में लेना चाहती हैं, परंतु हाथ में हाथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा हुआ है। श्री कृष्ण जेलर को बोले भैया जेलर, मेरे माता पिता के हाथ में जो हाथकड़ी लगा हुआ है उसका चाबी किसके पास है? अब चाबी जिसके पास था वो भी भाग गया है। कंस मरने के बाद में सब भाग गए। जब चाबी नहीं मिला, कृष्ण क्या किए, लोहे की छेनी लाए और हाथुड़ी लाए, देवकी के हाथ कड़ी को काटे और पैर के बेड़ी को भी काटे।
वसुदेव के हाथ कड़ी काटे और पैर के बेड़ी को भी काटे। भागवत में व्यास जी लिखे हैं, मातरम पितरम चैव मोचित्वा बंधनात् कृष्ण राम बबंदाते शिरसा स्पृशुपादयोः। उसके बाद में श्री नंद बाबा वृंदावन चले गए, गोकुल। कृष्ण बलराम उग्रसेन को मथुरा के राजा बनाए। भगवान कृष्ण उग्रसेन को मथुरा के राजा बनाए और गर्गाचार्य जी के पास कृष्ण और बलराम जी का मुंडन संस्कार हुआ, बाल कटवा गया, जनेऊ संस्कार। तो गर्गाचार्य जी कृष्ण बलराम को बोले, पुत्र आपको विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपनी उज्जैन जहां महाकाल ज्योतिर्लिंग है, वहां पर संदीपनी के गुरुकुल में जाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, यदुवंशियों के कुल गुरु है गर्गाचार्य जी। आप इस प्रसंग को सुनकर के मन में ऐसा नहीं सोचना है जो गर्गाचार्य जी के पास में विद्या की कमी है इसलिए संदीपनी के पास में भेज दिए, ऐसा नहीं। संदीपनी ये गर्गाचार्य जी के शिष्य है। गर्गाचार्य जी से आदेश से लेकर के कृष्ण बलराम मथुरा से मध्य प्रदेश इंदौर के पास उज्जैनी नगर है, वहां पर आए गुरु संदीपनी के विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल के निकट हो चुके हैं, तो एक विद्यार्थी बैठकर के रो रहा था। कृष्ण रथ से कूद गए, विद्यार्थी को बोले, भैया आप क्यों रोता है? विद्यार्थी ने कहा, जो गुरु जी हाजिरी भर रहे होंगे, मेरे चरण में कांटा चुभा हुआ है, कांटा वो निकल नहीं रहा है। भगवान कृष्ण ने क्या किए, वो विद्यार्थी के चरण को पकड़ करके अपनी दांत से कांटा को निकाले। कृष्ण बोले, भैया मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं। विद्यार्थी ने कहा, आप कौन है? श्री कृष्ण बोले, मैं यदुवंशी हूं, महाराज वसुदेव का पुत्र हूं, मथुरा का रहने वाला हूं। और आप कौन है? विद्यार्थी ने कहा, मैं जाति में ब्राह्मण हूं, गुजरात का रहने वाला हूं, मेरा नाम सुदामा है। भगवान कृष्ण सुदामा के साथ वहीं पर मित्रता किए और ये सुदामा का चरित्र आप कल विस्तार से श्रवण करेंगे। भगवान 64 दिन में 64 प्रकार का विद्या अध्ययन किए। तो गुरु संदीपनी कृष्ण को बोले, कृष्ण एक बार मेरा पुत्र बम्बे के पास जो समुद्र है, प्रभास क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में नहाने के लिए गए थे और समुद्र मेरा पुत्र को जल के भीतर में ले गया। मुझे गुरु दक्षिणा में अपना पुत्र चाहिए। और श्री कृष्ण समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र को बोले, आप गुरु पुत्र को भीतर ले गए। समुद्र ने कहा, नहीं नहीं, मेरे जल में एक शंखासुर रहता है, वो गुरु पुत्र को खा गया है। भगवान वो शंखासुर को मारे, वो शंख को लाए। वो शंख दक्षिणावर्ती शंख है,
पंचजन्य संघ है। कृष्ण सीधा यमलोक चले गए और यमराज को बोले श्री भगवान उवाच गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्मा निबंधनम आनस्व महाराजा मत्शासनम पुरस्कृत्य। गुरुपुत्र मिहानीतम, तो आप गुरुपुत्र को जीवित करके मुझे दीजिए। तो यमराज गुरुपुत्र को जीवित करके भगवान कृष्ण को दिया। अब इससे अनुमान लगाओ गुरु दक्षिणा कितना गुरुत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मर चुका है उसको जीवित करके भगवान ले आए। इस प्रकार गुरु जी से विदा लेकर के मथुरा में पहुंचे। मथुरा में कृष्ण 14 वर्ष तक रहे, 14 वर्ष तक। आज भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी है। सारा मथुरा को सजाया गया। मथुरा में बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा, देवता लोग सब कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए आए। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, लाखों करोड़ भीड़ है। सबके रहने का व्यवस्था, शहर ठहरने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था किया गया देवकी माता की देखरेख में। बड़े बड़े नर्तकी, बड़े बड़े वाद्यकार, बड़े बड़े गायकार सब आए हैं। कृष्ण बैठे हैं, बगल में माता देवकी बैठी है। कोई सोना चांदी कपड़ा लता भगवान के जन्मोत्सव में भेंट कर रहा है। लाखों करोड़ों भीड़ है। भगवान कृष्ण सिंहासन में बैठ करके रो रहे हैं। तो माता देवकी कृष्ण को पूछा, कृष्ण आज आपका जन्मदिन है, मैं निमंत्रण देकर के सब राजा महाराजा ऋषि मुनि देवताओं को मथुरा में बुलाया हूं। और तेरे जन्मोत्सव में इतना भीड़ है, फिर भी आप रो रहे हैं, क्या कारण है? कृष्ण बोले देवकी को, हे माता, आप निमंत्रण देकर के सबको बुलाया है, परंतु एक निमंत्रण आप मेरे मैया यशोदा के लिए भी नहीं भेजा। मेरे मैया यशोदा मेरा जन्मोत्सव कैसे मनाती होगी? इधर देवकी धूमधाम से मना रही, उधर गोकुल में, नंदगांव में, वृंदावन में मां यशोदा कभी दीवाल की सहारा में बैठ कर के रोती हैं, कभी खंबा के सहारा में बैठ के रोती है, कभी छत के ऊपर बैठ करके रोती है। उस समय एक कौवा वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहा है, आकाश मार्ग में। मां यशोदा नंदमल के छत के ऊपर बैठ करके रो रहे। वो कौवा को संबोधन करके कह रहे, हे काक, मथुरां गत्वा मम संदेश सुनु। हे कौवा, आप मथुरा जा रहे तो कृष्ण को ये संदेश दो जे आपकी मां यशोदा छत के ऊपर आपको याद करके रो रहे हैं।
और ये कहना जब आप देवकी के पास में साल भर रहते हैं, कम से कम एक बार तो यशोदा के पास आओ। श्री कृष्ण मथुरा में यशोदा मैया को याद करके रो रहे हैं। इधर देवकी माता 56 प्रकार की व्यंजन बनाई सोने के थाल में, सोने की कटोरी में कृष्ण के सामने भोजन रखा। भगवान ब्रह्मा अर्पणस्तु किए और भोजन के थाल को छोड़ करके चले गए। तो श्री देवकी माता उद्धव को बुलाए। जो उद्धव कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे और भोजन थाल छोड़ करके चले गए। वृषिणाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमः। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण बैठ करके रो रहे हैं। उद्धव ने कहा, भगवान माँ देवकी भोजन रखा, आपको भोजन पाना चाहिए, और आप भोजन थाल छोड़ करके चले आए। कृष्ण बोले, मित्र उद्धव, मेरे माँ देवकी को कहना भोजन के थाल में रोटी सब्जी चावल घी दूध दही सब कुछ रखेंगे, परंतु माखन नहीं रखेंगे। माँ देवकी भोजन के थाल में माखन रखा था। जब मेरा नजर माखन के ऊपर पड़ा तो मुझे यशोदा मैया का याद आया। जब मेरे मैया मुझे हाथ में माखन खवाती थी। उद्धव, वो ब्रज भोला नहीं जा रहा है। ब्रज बिसरत नहीं आवे। मैं जिस समय ब्रजमंडल को छोड़ करके आ रहा था तो मेरे मैया यशोदा दरवाजा में खड़ी होकर के रो रही थी। मेरी प्रिया राधा कदम्ब वृक्ष के नीचे छुप छुप करके रो रहे थे। उद्धव ने कहा, भगवान मथुरा में एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, लिखी पढ़िए, मथुरा महल में रहने वाली है, और इन सुंदर स्त्रियों को छोड़कर की ब्रज में गमार अनपढ़ी गैया चराने वाली गोबर थपने वाली उन गोपियों को आप इतना याद करते हैं। भगवान रोने लगे। भगवान के आंसुओं को उद्धव अपने हाथ में इकट्ठा किया। आंसू भी कई प्रकार के होते हैं। आंसू गर्म होता है, ठंडा भी होता है, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो कृष्ण के आंसुओं को परीक्षा किए और अंत में बोले, भगवान कल मैं वृंदावन जाऊंगा, आपको जो कुछ लिखना है आप जल्दी लिखिए। तो भगवान कृष्ण रात में एक पत्र लिखे। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः। भगवान पत्र में लिखे, गोपियों, मैं जान कर कि आपसे दूर रहता हूं।
यदि मैं आपके पास में रहूंगा आपको मेरा दर्शन होगा, और मैं दूर में रहूंगा तो आप मेरा याद करेंगे। मैं पास में रहूंगा तो आपको मेरा दर्शन होगा, और मैं दूर में रहूंगा तो खाते पीते सोते समय में आप हरदम मेरा याद करेंगे। भगवान पत्र में लिखे जो मेरे दर्शन में जितना लाभ मिलता है मेरे याद में उसे कई गुना ज्यादा ही लाभ मिलता है। और भगवान का याद कौन करवाता है? ना भागवत करवाता है। ये बात को पत्र में लिख रहे हैं। और मेरा याद आपके मन में बना रहे इसलिए मैं आपसे दूर रहता हूं। भगवान कृष्ण उद्धव को सजाए, बोले उद्धव ये कपड़ा हटाओ, अब मेरा कपड़ा पहनो। भगवान कृष्ण पीला वस्त्र पहनते, उद्धव को कृष्ण अपना वस्त्र पहरा दिए, मयूर पंख सजा दिए, बंसी। भगवान उद्धव को अपने हाथ में श्रृंगार किए। क्यों? भगवान बोले उद्धव अब मेरा कपड़ा पहन करके जाना। देखो कोई प्रेमी या प्रेमिका जिस वस्त्र से जिस कपड़ा से उनका प्रेम हुआ है और वो कपड़ा इनको सारा जिंदगी भरी याद आता है। इसलिए भगवान जान करके अपना कपड़ा उद्धव को पहनाया। जब मेरे कपड़ा को देख करके मेरे गोपी मुझे ज्यादा याद करेगी। उद्धव जी जा रहे हैं, भगवान उद्धव को कह रहे हैं उद्धव मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। मैं जब छोटा था नंद बाबा के गोदी में बैठ करके भोजन करता था। मेरे नंद बाबा मेरे अंगुली को पकड़ करके मुझे चलने की तरीका सिखाते थे। मैं गिर जाता था, बाबा नंद मेरे अंगुली को पकड़ लेते थे। बाबा नंद अंगुरिया गही गही चलन नीत सिखावे, बाबा नंद अंगुरिया गही गही चलन नीत सिखावे, बाबा नंद अंगुरिया गही गही चलन नीत सिखावे,
मित्र उद्धव, मैं माखन चोरी करता था, गोपियां मेरे विरुद्ध में आकर के शिकायत करती थी, फिर भी मेरे मैया मुझे कुछ भी नहीं बोलती थी। आबे गोपी देन उलाहन एक चित नहीं ला, आबे गोपी देन उलाहन एक चित नहीं ला, माखन रोटी नाम न जानू, कन्हुआ कही कि कोई न पुकारे, मैया को सुनियो तेरो लाला पावे, मैया को सुनियो तेरो लाला पावे, मैया को इस प्रकार ये सूरदास का भजन था। मैं 2 लाइन गया, भजन तो बहुत बड़ा है, तो ध्यान देना। श्री उद्धव गोपी संवाद बहुत लंबा है। उद्धव को प्रणाम करते हुए कथा को मुझे रुक्मिणी विवाह तक लेना है। और कंस मरने के बाद में कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति पाटना चले आए। तो जरासंध ने क्या किया, ये कंस का ससुर है जरासंध, ये 23 अक्षौणी से न लेकर के मथुरा के ऊपर हमला किया।